साथियों नमस्कार। आइए साहित्य सागर यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। साथियों, इस पर हम कई दिनों से लगातार वीडियो डाल रहे हैं और उसमें जो हमने पिछली वीडियो डाली थी वो थी सर्वनाम और उसके भेद। इसमें हमने पुरुषवाचक सर्वनाम और उसके 3 उपभेद उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष को बताया। आज इससे आगे जो हमारे सर्वनाम हैं उनको बताएंगे। तो आगे चलते हैं। जो हमारे सर्वनाम बाकी बचे 5 पुरुषवाचक सर्वनाम के बाद तो निश्चयवाचक सर्वनाम। हिंदी निश्चयवाचक सर्वनाम। निश्चयवाचक सर्वनाम। ये हमारा है निश्चयवाचक सर्वनाम। अब ये निश्चयवाचक सर्वनाम कौन सा होता है, इसकी परिभाषा क्या है? पहले हमने पुरुषवाचक सर्वनाम की परिभाषा दी, उसके बाद उसके भेद दिए। अब निश्चयवाचक सर्वनाम, तो इसमें जिस सर्वनाम के द्वारा किसी वस्तु का निश्चित बोध होता है उसे निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। सर्वनाम कहते हैं। जैसे काला सर्प। जैसे काला सर्प। काला सर्प या यह वस्तु अच्छी है। यह वस्तु अच्छी है। या काला सर्प की लिख दें, यह सर्प है। काला तो विशेषण में आ गया, यह सर्प है। यह
सर्प है, यह वस्तु अच्छी है। तो ये हुआ हमारा निश्चित वाचक सर्वनाम, अर्थात यह सर्प है, यह वस्तु अच्छी है। दोनों चीजों में निश्चितता है, इसलिए यह निश्चयवाचक सर्वनाम है। अब आगे अनिश्चयवाचक सर्वनाम। नंबर 2, नंबर 3, अनिश्चय वाचक सर्वनाम। जिस सर्वनाम के द्वारा जिस सर्वनाम के द्वारा किसी वस्तु या व्यक्ति का निश्चित बोध नहीं होता है, उसे अनिश्चय वाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे घी में कुछ है, जैसे ये है हमारा निश्चयवाचक सर्वनाम कि जिस वस्तु या व्यक्ति में अनिश्चितता बनी होती है, अर्थात जिसका बोध निश्चित नहीं होता है, उसे हम अनिश्चय बोधक सर्वनाम कहते हैं। जैसे घी में कुछ है, या किसी को बुलाओ, या किसी को बुलाओ। तो यहाँ पर इसमें निश्चय था कि यह सर्प है, यह अच्छी वस्तु है। इसमें अनिश्चय है, या घी में कुछ है, पता नहीं क्या है, किसी को बुलाओ, कोई भी हो। तो अर्थात दोनों स्थानों पर इसमें अनिश्चय बना हुआ है, इसलिए यह अनिश्चयवाचक हुआ। वो निश्चयवाचक था, ये अनिश्चयवाचक हुआ। अब इसके बाद संबंधवाचक सर्वनाम। नंबर 3, नहीं ये 2 है तो ये रहेगा 3 और ये रहेगा 4। संबंध वाचक सर्वनाम। संबंधवाचक सर्वनाम जिस सर्वनाम के द्वारा
किसी वस्तु या व्यक्ति का संबंध होता है उसे संबंध वाचक सर्वनाम कहते हैं। सर्वनाम कहते हैं। तो उसे क्या कहते हैं हम? संबंधबोधक संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे जैसा बोओगे, जैसा बोओगे वैसा काटोगे। जैसे बोओगे वैसे काटोगे, अर्थात जैसा करोगे वैसा भरोगे। तो ये संबंध हो गया। और जो तुम चाहो वह करो। जो तुम चाहो वैसा करो। वैसा करो। तो ये हुआ हमारा संबंधक वाचक सर्वनाम। और अब अगला है हमारा प्रश्नवाचक सर्वनाम। नंबर 5, प्रश्नवाचक सर्वनाम। जिस सर्वनाम में जिस सर्वनाम में कब, क्यों, कहाँ, कैसे आदि आदि शब्दों का प्रयोग होता है वहाँ प्रश्नवाचक सर्वनाम होता है, या वह प्रश्नवाचक सर्वनाम कहलाता है। जैसे वह कब आएगा, तुम कब मिलोगे,
वह कैसे मिलेगा। और नंबर 6 है निजवाचक। निजवाचक सर्वनाम। ये जो निजवाचक सर्वनाम है, यह इससे अपना स्वयं का बोध होता है, अर्थात कर्ता से स्वयं का बोध होता है, उसे हम निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। जिस सर्वनाम से कर्ता का बोध होता है वह निजवाचक सर्वनाम कहलाता है। जैसे वह जिस सर्वनाम से कर्ता का बोध होता है वह निजवाचक सर्वनाम कहलाता है। तो ये रही हमारी परिभाषा निजवाचक सर्वनाम की, कि जिस सर्वनाम से कर्ता का बोध होता है वह निजवाचक सर्वनाम कहलाता है। जैसे आप जैसा समझें करें। आप जैसा समझें करें, तो ये आपसे संबंधित है, निज से संबंधित है, इसलिए आप जैसा चाहें करें। यह आपका ही हो गया। आदि। इस तरह से आज हमने पिछली में बताया था पुरुषवाचक सर्वनाम और उसके उपभेद, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। इसके बाद दूसरा निश्चयवाचक सर्वनाम, जिस सर्वनाम के द्वारा किसी वस्तु का निश्चित बोध होता है उसे हम निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे यह सर्प है, यह वस्तु अच्छी है, निश्चित है ये। यह सर्प है, क्लियर है कि ये सर्प है। यह वस्तु अच्छी है तो ये भी अच्छी है, इसलिए यह निश्चित है। अनिश्चितवाचक सर्वनाम, जिस सर्वनाम के द्वारा किसी वस्तु का या व्यक्ति का निश्चित बोध नहीं होता है, निश्चित जानकारी नहीं होती है, तो उसे हम अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे घी में कुछ है, कुछ भी हो सकता है, इसलिए अनिश्चित है। किसी को बुलाओ, कोई नाम लेके नहीं बुलाते, अर्थात कोई भी हो उससे ही बुला लो, अर्थात ये अनिश्चय है। संबंधवाचक सर्वनाम,
जिस सर्वनाम के द्वारा किसी वस्तु या व्यक्ति का संबंध दर्शाया जाता है, आपसी भाव दर्शाया जाता है, तो उसे संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे बोओगे वैसा काटोगे, जैसा बोओगे वैसा काटोगे, अर्थात कर्म से मतलब है हम जैसा करेंगे वैसा ही हमको फल मिलेगा। तो ये हमारा इससे संबंध है, अर्थात कर्म से ही हमारा फल का संबंध बन गया, अर्थात बोने के साथ ही काटने का संबंध हो गया। जो तुम चाहो वैसा करो, अर्थात जैसा चाहोगे जैसा करोगे वैसा ही फल मिलेगा, अच्छा या बुरा। अच्छा करोगे तो अच्छा फल और गलत करोगे तो गलत। इस कारण यहाँ जो है इससे हमारा संबंध है, क्योंकि कर्म करने के बाद फल भी निश्चित ही मिलता है, जैसा करना है वैसा ही करना है। तो ये संबंध है इससे हमारा कर्म का फल से संबंध। अगला है प्रश्नवाचक सर्वनाम। प्रश्नवाचक सर्वनाम जिस सर्वनाम में कब, क्यों, कहाँ, कैसे आदि शब्द आते हैं, तो वह प्रश्नवाचक शब्दों का प्रयोग होता है, वहाँ प्रश्नवाचक सर्वनाम होता है, अर्थात वह प्रश्नवाचक सर्वनाम कहलाता है। जैसे वह कब आएगा, प्रश्न कर रहा है कब आएगा, समय बताइए कि वह कब आएगा। तुम कब मिलोगे, आगे के लिए निश्चित कीजिए कब मिलोगे। और वह कैसे मिलेगा, कोई तरकीब, कोई यत्न, प्रयत्न मिलने का। इस कारण से इसमें प्रश्नवाचक सर्वनाम है यह। और आगे निजवाचक सर्वनाम, जिस सर्वनाम से कर्ता का बोध होता है, इसमें कौन है कर्ता, उसका संबंध वह निजवाचक कहलाता है, निजवाचक सर्वनाम कहलाता है। जैसे आप जैसा समझे करें, क्योंकि ये आप से ही संबंधित है, अपने से संबंधित है, निज से संबंधित है, इसलिए आप जैसा समझें करें। अपनी इच्छा के ऊपर डाल दिया, निज से डाल दिया है, यह आपका ही हो गया, अर्थात यह जो है यह आपका ही हो गया, अर्थात आपने जो किया था वही आपको मिला। तो ये रहा हमारा यहाँ पर निजवाचक सर्वनाम। इस तरह से हमारे ये जो हमने भाग दिए कि सर्वनाम 6 प्रकार के होते हैं, तो यहाँ पर 6 की परिभाषा अलग अलग लिख के बताई, और जो पहले पुरुषवाचक सर्वनाम के भेद थे वो भी बताए, जो उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष के नाम से भी उसके उपभेद थे। इस तरह से आज ये हमारा सर्वनाम यहाँ पर पूरा हुआ, और ये हमारी हिंदी की वीडियो लेखपाल परीक्षा में इससे अधिकांशतः हिंदी के प्रश्न पूछे जाते हैं, तो उनमें सर्वनाम भी बहुत उपयोगी हैं, महत्वपूर्ण हैं। और कांस्टेबल परीक्षा, बीएड परीक्षा आदि में इनको पूछा जाता है, तो आप इनकी अच्छी प्रकार से तैयारी करें और इसका अच्छी तरह से जानकारी करके इनका फ़ायदा करें, अपनी योग्यता बढ़ाएं और अपनी सफलता प्राप्त करें। तो हमारी आज ये वीडियो कैसी लगी, इस पर कमेंट करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। इसके साथ ही बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद,